हाँ, तो अब तक हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टॉपिक को देखा और अब बात करूंगा मैं सिंथेसिस सेंटेंस। ये नेक्स्ट टॉपिक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद में सेकंड चैप्टर है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि आखिर सिंथेसिस सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो मैं इसके लिए बता दूं कि सिंथेसिस होते क्या हैं। सिंथेसिस का अर्थ होता है वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल वाक्य बनाना। अर्थात हम कहें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। इसकी एक विशेषता और है, वो ये है कि दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं, लेकिन जब हम उनको एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उनके भाव में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ऐसे जो हमारे वाक्य दे रखे होते हैं उनको हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाना है ये हमें आज देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं लेता हूं बाय यूजिंग पार्टिसिपल। मैं पीडीएफ में दे चुका हूं कि पार्टिसिपल क्या होते हैं, नॉन फिनाइट्स क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं। यदि आपने उसको ठीक से पढ़ा होगा तो निश्चित ही आपको समझ में आ जाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूं पार्टिसिपल्स, अर्थात बाय यूजिंग पार्टिसिपल हाउ वी कैन कंबाइन मोर देन टू सेंटेंसेस इन वन सिंपल सेंटेंस, राइट। तो पार्टिसिपल, और इससे पहले हमें समझना है कि आखिरकार पार्टिसिपल होते क्या हैं, कितने होते हैं, कैसे होते हैं। तो मैं बता दूं, पार्टिसिपल्स अंग्रेजी में मात्र 3 पार्टिसिपल होते हैं। वो पार्टिसिपल कौन से होते हैं? एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, लेकिन मैं तीनों की बात यहां करने वाला नहीं हूं, केवल मैं एक पार्टिसिपल की बात करूंगा और उसके प्रयोग से हम दो या दो से अधिक सिंपल वाक्य को जोड़कर एक सिंपल वाक्य बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो मैं एक जो उन तीनों में से पहले वाला ले रहा हूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल होते क्या है, कैसे पहचान करनी है, ये आपको ध्यान देना है। मैंने सब कुछ यहाँ पर लिखवाऊंगा नहीं ना बताऊंगा, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। यानी कि हम यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। बहुत बड़ा विषय है, मैं इतने डीपली नहीं जाऊंगा, ठीक है। बहुत समय लगेगा वीडियो बनाने में मुझे, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में बात करूंगा, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, ठीक है। और अब पहचान कैसे करनी है, क्या हमें वाक्य को एक सिंपल बनाना है और बाय यूजिंग पार्टिसिपल बनाना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो कैसे हम पहचान करेंगे उस वाक्य की? तो उसकी पहचान ऐसे करेंगे कि दो या दो से अधिक वाक्य दे रखे होते हैं जिसके दोनों ही जो सब्जेक्ट होते हैं वो सेम होते हैं। जब दोनों सब्जेक्ट सेम होते हैं तो समझ जाइएगा कि वो हमारा कैसा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और इसे हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके एक सिंपल वाक्य बनाना है। सबसे पहला पॉइंट है। अब मैं समझाता हूं, देखिएगा। ये है द चाइल्ड हर्ड द नॉइज, द चाइल्ड वॉक अप, राइट। यानी यहां भी चाइल्ड, यहां भी चाइल्ड। जरूरी नहीं है कि सेम एज आ जाए, हो सकता है कि यहां पर मोहन हो और यहां ही हो, तो वो प्रोनाउन उसका यूज हुआ है वो सेम कर्ता माने जाएंगे, ठीक है। तो द चाइल्ड हर्ड द नॉइज, द चाइल्ड वॉक अप, तो दोनों का सब्जेक्ट कैसा है? सेम है। तो कैसा पार्टिसिपल हुआ? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट जब पार्टिसिपल हुआ तो उसे हम कैसे बनाएंगे? एक सिंपल वाक्य, देखें, बाय यूजिंग पार्टिसिपल, ठीक है। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के। तो वर्ब क्या है? हमें पहले वाक्य को देखना है। हमें पहला वाक्य हर्ड, हर्ड सेकंड फॉर्म है और इसमें हम लगा देंगे वर्ब आईएनजी। तो हियरिंग द नॉइज, ठीक, कॉमा, बाकी को केवल एक सब्जेक्ट आएगा दोनों में से, तो जो मुख्य सब्जेक्ट होता है वो आता है। तो क्या है मुख्य सब्जेक्ट? द चाइल्ड वॉक, ठीक। जो मुख्य सब्जेक्ट होगा वो एक सब्जेक्ट आएगा। यदि यहां पर होता मोहन और यहां होता ही, तो यहां पर जो सब्जेक्ट आता वो क्या आता? मोहन आता, राइट। एक पॉइंट खत्म होता है हमारा। दूसरा, यदि इसके अलावा जो
दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जब कोई कार्य हो रहा होता है और होते हुए कार्य को हम देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो उस कंडीशन में क्या होता है और कैसे हम वाक्य को एक सिंपल वाक्य बनाते हैं। तो उस कंडीशन में ये होता है कि जो वाक्य होता है, जो पार्टिसिपल होता है उस वाक्य में, वो वाक्य के बिल्कुल अंत में दे रखा होता है, और उस अंत में जो पार्टिसिपल दे रखा होता है, जब हम सिंपल वाक्य बनाएंगे तो उस पार्टिसिपल को अंत में ही जोड़ते हैं। जैसे आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा, ही वाज स्मोकिंग, वो स्मोकिंग कर रहा था। तो पार्टिसिपल क्या है इसमें? स्मोकिंग। और मैं पहले बता चुका हूं वर्ब में आईएनजी लगाने से पार्टिसिपल बनता है। ठीक है, तो कैसे बना देंगे इसे? आई सा अ बॉय, ठीक, स्मोकिंग। आई सा अ बॉय स्मोकिंग, अर्थात मैंने एक लड़के को धूम्रपान करते हुए देखा। बहुत बड़ा विषय है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, हालांकि मन कर रहा है अंदर तक जाने का, लेकिन नहीं जा रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल वाक्य बनेगा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, हमारा भाव में चौकत हूं, हमारा भाव रह रहा है। ठीक है, अब बात तीसरी आती है, क्या आती है कि आपने बी वर्ब पढ़े होंगे, शायद बहुतों को पता ना होगा कि क्या होती है बी वर्ब, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बी वर्ब क्या होती है। बी वर्ब होती है हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर एटसेट्रा, डू, डज, हैव, हैज, ये बी वर्ब में आती है कुल मिला के। ठीक है, यदि हमारी कोई बी वर्ब, अर्थात इनका मतलब ये है कि मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुई है, अर्थात इसमें है इनका प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है, तो तब हम दो से अधिक सिंपल वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल वाक्य बनाना है। तो हमें कैसे बनाना है? ठीक है, आइए सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहला है शी वॉज हंग्री, शी एट द फूड। अब आपको देखना है कि इसमें बी वर्ब कौन सी है, पता चल गया होगा, वॉज। ठीक, जब ये कंडीशन हो और ये वाली कंडीशन हो, तो जब वाक्य को एक सिंपल वाक्य बनाना है तो इनको हमें बीइंग में बदल देना है। किसमें बदल देंगे इसे? बीइंग, BEING, बीइंग में बदल देंगे। देखें, जैसे सी, तो इसको लिख लेंगे पहले एज ए सब्जेक्ट, बीइंग हंग्री। ठीक है, अब दोनों एक सेम है करता, एक ही लिखेंगे, यहां पर सीता होता था, यहां सीता आ जाती। ठीक है, तो सी का दे रखा दोनों लगा, तो सी देंगे, तो सी एट द फूड, राइट, यानी बीइंग हंग्री सी एट द फूड, अर्थात भूख लगने पर उसने खाना खाया, अर्थात भूख होने पर उसने खाना खाया। तो इस प्रकार से हम इनको बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा अब चौथा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है प्रेजेंट पार्टिसिपल से सिंपल वाक्यों को बनाना। तो क्या है, जब वाक्य में यानी दो वाक्य दे रखे हैं, दो से अधिक वाक्य दे रखे होते हैं, लेकिन उसमें जो घटना घटित हो रही है वो एक साथ हो रही है, ऐसी कंडीशन में हमें उन दोनों से सिंपल वाक्य को जोड़कर एक सिंपल वाक्य बनाना है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, देखेंगे। जैसे शी वेंट आउट, शी वॉज क्राइंग, यानी कि वह बाहर गई, वह रो रही थी। तो दोनों कार्य यानी घटना एक साथ हो रही है, तो हमें क्या करना है कि जिस क्रिया में आईएनजी लगी होती है, यानी जिस क्रिया में आईएनजी लगी होती है उसे हम सबसे बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे बन जाएगा, शी वेंट आउट क्राइंग, शी वेंट आउट क्राइंग, यानी कि वो रोते हुए बाहर गए। तो इस प्रकार से ये हमारा चौथा पॉइंट था, और इस प्रकार से हमने वाक्यों को एक सिंपल वाक्य में बदल दिया। राइट, उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में आए होंगे, और नहीं समझ में आए होंगे तो पीडीएफ को एक बार ध्यान से देख लेना, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, और पूछ लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।